गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सोखल क्लास 11th की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर कि फिजिक्स क्या है। हम भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान में हम हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें हमने क्या नाम दिया था? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, जिनमें से पहली कौन सी होती है? मूल भौतिक राशियाँ। टोटल कितने टाइप की होती है? 7 टाइप की, जिसमें से फर्स्ट हमारी क्या होती है? द्रव्यमान। सेकंड क्या होती है? दूरी, जिसे लंबाई या विस्थापन भी कह सकते हैं। थर्ड हमारी क्या होती है? समय। फोर्थ क्या होती है? तापमान। पांचवी क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। छठी विद्युत धारा। सातवीं क्या होगी? प्रदीप्त तीव्रता। उसके पश्चात दूसरे टाइप की कौन सी होती है? व्युत्पन्न या उत्पन्न भौतिक राशियां। उत्पन्न भौतिक राशियां। उत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से इन्हें आपस में मिलाकर जो हम नई फिजिकल क्वांटिटी, नई भौतिक राशि बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पन्न भौतिक राशियां। ये किससे मिलकर बनी होती है? मूल भौतिक राशियों से। जैसे कि मूल भौतिक राशियां 7 है, तो उत्पन्न भौतिक राशियों की कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, ये अनगिनत है, काफ़ी सारी है। जब तक फिजिक्स पढ़ते रहते हैं तब तक ये नई से नई बनती रहती है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए ध्यान से। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? आज हमारा टॉपिक है मापन। आज का हमारा टॉपिक है मापन। मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, मापन। मापन से क्या मतलब है? जैसे हमने ये कहा, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। हमने ये कहा कि राम बहुत देर तक, राम रात को बहुत देर तक पढ़ता रहा। बहुत देर तक पढ़ता रहा। यहाँ पे क्या हुआ? देर का मतलब क्या है कि वो एक समय को डिफाइन कर रहा है कि राम बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ता रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा समय का यहाँ पे एक ये जो बात बोली गई एक वेल एक्सप्लेन नहीं है, एक पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अगर इसे इस तरह बोला जाता कि राम कल रात को 6 घंटे तक पढ़ाई करता रहा, तो हम इससे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि राम ने कितनी देर तक पढ़ाई करी। तो यहाँ पे आपने क्या बोला? राम 6 घंटे तक, मतलब आपने राम का जो समय बताया पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, वो आपने दिया 6 घंटे 6 आवर। तो आपने क्या किया? समय को एक निश्चित संख्यात्मक मान और एक मात्रक, इसे क्या बोला जाता है? मात्रक। इसे क्या बोलते हैं? मात्रक। और इसे क्या बोलते हैं? एक संख्यात्मक मान। उससे आपने शो कर दिया। इसके पश्चात दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या कहा? कल वाले फिर से कि आज मौसम में गर्मी बहुत है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बट लेकिन ये जो बात बोली गई है ये एक वेल एक्सप्लेन नहीं है। तो अगर इसे किस प्रकार से कहा जाए कि आज का जो तापमान है वो लगभग 52 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे हर कोई व्यक्ति एक अनुमान लगा सकता है, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है कि वास्तव में आज टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा है, आज काफ़ी अधिक गर्मी है। तो ये यहाँ पे 52 डिग्री ये एक संख्यात्मक मान है और ये सेल्सियस एक दोबारा क्या आ गया? एक मात्रक आ गया। उसी प्रकार से आपने ये कहा कि हम ये कहें कि गंगानगर से बीकानेर की दूरी, गंगानगर से बीकानेर की दूरी बहुत अधिक है। गंगानगर से बीकानेर की दूरी बहुत अधिक है। इसमें गंगानगर से बीकानेर तक जाने का काफ़ी अधिक समय लगेगा। तो
तो ये एक बात वेल एक्सप्लेन नहीं है, बट अगर इसे ये कहते हैं कि गंगानगर से बीकानेर तक की दूरी 280 किलोमीटर है, तो इसे एक बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि हाँ जी काफ़ी अधिक डिस्टेंस है, काफ़ी अधिक जाने में समय लग सकता है। तो आपने ये देखा कि ये जो चीज़ें हैं जो भौतिक विज्ञान में किसी घटना के बारे में या किसी चीज़ का हमें नॉलेज जो प्रदान कर रही है, ये राशियाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों को बताने के लिए हमें उन भौतिक राशियों का क्या करना पड़ता है? मापन। और मापन में दो चीज़ें हमारे पास होती है। मापन में कितनी चीज़ें होती है? मापन में हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है? एक तो होता है संख्यात्मक मान, एक तो होता है संख्यात्मक मान, और एक क्या होता है? एक होता है उचित मात्रक। एक उसके साथ क्या होता है? उचित मात्रक। तो मापन के अंदर हमारे पास दो वैल्यू है, एक है संख्यात्मक मान और एक है उचित मात्रक। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो यहाँ पे 10 क्या हो गया? एक संख्यात्मक मान, और kg क्या हो गया? एक उचित मात्रक। मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ, इस मार्कर का द्रव्यमान 50 ग्राम है, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 50 ग्राम। तो ये उचित मात्रक हो गया और ये क्या हो गया? आपका संख्यात्मक मान। तो इस प्रकार से हमें भौतिक राशि का क्या करना होता है? मापन होता है। इसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ऑल्सो ए प्रॉपर यूनिट। आगे देखिए, यहां से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने मापन के अंदर एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक की हम बात कर रहे हैं। मात्रक जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। हम इसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। तो मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मात्रक, अब मात्रक क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए कि आपने ये कहा कि राम का द्रव्यमान 50 है। राम का द्रव्यमान क्या है? 50 है। लाइन को गौर से देखिएगा। राम का द्रव्यमान 50 है, ठीक है। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि ये लाइन बिल्कुल वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, तो ये गलत है। क्योंकि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आप यहाँ पे कह सकते हो कि राम का द्रव्यमान हो सकता है कि 50 ग्राम, जो कि एक अजीब सा सुनने में। हो सकता है कि राम का द्रव्यमान 50 क्विंटल हो, जो कि फील होता है कि बहुत ज़्यादा, जो कि होता ही नहीं है, शायद किसी व्यक्ति का द्रव्यमान हो ही नहीं सकता। या आपने लिखा 50 kg, किलोग्राम, तो अब आप कहेंगे हाँ जी ये सही लग रहा है, ये सही हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो केजी है, ये जो क्विंटल है, ये जो ग्राम है, ये तीनों ही क्या है? यूनिट है। बट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एक प्रॉपर यूनिट। क्या बोला जाता है? प्रॉपर यूनिट। प्रॉपर यूनिट का मीन्स उचित मात्रक है। तो इनमें मात्रक तो है, बट कौन सा मात्रक उचित है? ये उचित लग रहा है। किसी राम के बजाय किसी ट्रक का द्रव्यमान लिखा होता, किसी भारी टेम्पो का या टैंकर का द्रव्यमान लिखा होता था, तो शायद ये 50 क्विंटल भी चल सकता था। किसी हल्की सी पेन का या पेंसिल का या छोटी सी चीज का लिखते तो ये 50 ग्राम भी चल सकता था। लेकिन यहाँ पर राम का द्रव्यमान, एक राम एक क्या है? ह्यूमन पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही हमें सही उचित लगेगा। तो ये जो हम संख्यात्मक वैल्यू के साथ ये जो हम केजी, क्विंटल जो इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब मात्रक कितने टाइप के होते हैं? मात्रक के दो प्रकार होते हैं। मात्रक के दो प्रकार होते हैं। मात्रक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ऑफ यूनिट्स।
तो सबसे पहले कौन से मात्रक होते हैं जी? मूल मात्रक। सबसे पहले कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक। ये हमारे टोटल 7 होते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, ये किस प्रकार से होंगे। हमने मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, कुल कितनी थी? 7। द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, प्रदीप्त तीव्रता। तो इन 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक है, इन 7 के जो मात्रक है वही कौन से मात्रक कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। वही कौन से मात्रक कहलाते हैं? मूल मात्रक। तो द्रव्यमान, फर्स्ट जो राशि हमारी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का कौन सा मात्रक है जी? केजी। सेकंड हमारी है दूरी, दूरी का कौन सा मात्रक है? मीटर। केजी का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। थर्ड हमारे पास में क्या होता है? समय। समय को हम किस मात्रक से शो करते हैं? सेकंड से। समय के मात्रक घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, वर्ष भी होते हैं, महीने भी होते हैं, सप्ताह भी होते हैं, पर समय को किससे शो किया जाता है फिजिक्स में? सेकंड से। उसी प्रकार से तापमान, तापमान का जो फिजिक्स में जो मात्रक होता है उसे क्या कहा जाता है? केल्विन। उस टाइप से आती है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम किस में नापते हैं? मोल में। ये रसायन विज्ञान के अंदर परमाणुओं में अणुओं की मात्रा या परमाणुओं की मात्रा से लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास में आती है विद्युत धारा। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर। और लास्ट में होती है हमारी प्रदीप्त तीव्रता। प्रदीप्त तीव्रता, और प्रदीप्त तीव्रता का मात्रक होता है जी? कैंडला। सबसे पहले द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। उसका सिंबल क्या होता है? केजी। दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। किससे दिखाया जाता है? स्मॉल m से। समय, समय का मान क्या होता है? सेकंड। किससे लिखते हैं? स्मॉल s से लिख देते हैं, या SE भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तापमान, केल्विन, केल्विन का मात्रक क्या होता है? के सिंबल। पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखते हैं, मोल ई सिंबल है। विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है? ए। और प्रदीप्त तीव्रता, कैंडला, कैंडला का जो सिंबल होता है वो होता है जी? CD। ये हम 11th 12th के अंदर ये कहीं भी हमारा टॉपिक नहीं आता कैंडला का, ठीक है, बाकी सभी हमारे टॉपिक हैं। उसके पश्चात देखिए मात्रक हमारे पास कितने प्रकार के हो गए जी? मात्रक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से? मूल मात्रक। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। जो 7 भौतिक राशि है उनके मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरे कौन से होते हैं? उत्पन्न भौतिक मात्रक। उत्पन्न मात्रक। अब उत्पन्न मात्रक कौन से होंगे? जो मूल भौतिक राशियों के मिलने से जो नई राशि बनेगी उसे क्या कहेंगे? उत्पन्न भौतिक राशि। और उत्पन्न भौतिक राशि का जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा? उत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि वेलोसिटी मीन्स जिसे क्या कहते हैं? वेग, इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। और टाइम क्या होता है जी? समय। तो आप देखोगे वेग का मात्रक, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होगा आपके पास? विस्थापन को किस में नापते हैं? विस्थापन की टाइम की दूरी होती है, किस में नापते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो मीटर बटे सेकंड, ये आ गया जी मीटर बटे सेकंड। तो इस प्रकार से आप जितनी भी भौतिक राशियां उत्पन्न वाली पढ़ते जाओगे उनके जो मात्रक होंगे वो उत्पन्न मात्रक ही कहलाएंगे। जो मूल भौतिक राशियां हैं 7, उन्हीं के मात्रक मूल मात्रक है वो भी है 7। इनके मिलने से जो नई राशि बनेगी उसका मात्रक उत्पन्न मात्रक कहलाएगा। क्योंकि इनके मिलने से काफी सारी राशियां बनती है, इसलिए उत्पन्न मात्रक भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनको सीखते जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से,
इसके पश्चात आती है जी मात्रक की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रक की पद्धतियां बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टोटल 3 प्रकार के सिस्टम चल रहे हैं हमारे। एक तो सिस्टम है जी CGS, एक सिस्टम है FPS और एक सिस्टम है MKS। CGS ये पहले कुछ समय पहले तक भारत में ये मान्य थी, लेकिन अब ये सिस्टम भारत में मान्य नहीं है। हालांकि फिजिक्स में हम कुछ क्वेश्चनों को जब करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं, तो वहाँ पे ये जरूर हमें मिल जाते हैं। FPS ये जो सिस्टम है यूरोप महाद्वीप के देशों में अभी भी प्रचलित है, यूरोप महाद्वीप के देश इन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। और MKS ये जो सिस्टम है आपका, ये हमारे एशिया महाद्वीप USA वहाँ पे ये हमारा चल रहा है। तो देखिए ध्यान से, अब ये CGS, FPS, MKS का मतलब क्या है वो आप देखेंगे। CGS, FPS और MKS, इसमें लिया जाता है जी दूरी, इसमें लिया जाता है जी द्रव्यमान और इसमें लिया जाता है जी समय। CGS सिस्टम में दूरी को, CGS में दूरी को C फॉर सेमी, सेंटीमीटर में नापा जाता है। CGS में दूरी को किस में नापा जाता है? C से सेंटीमीटर में। द्रव्यमान जिसे हम क्या कहते हैं? मास। तो द्रव्यमान को CGS में G फॉर ग्राम से नापा जाता है, ग्राम से मापा जाता है, मापन किया जाता है ग्राम। और समय CGS में S फॉर समय को S मीन्स सेकंड से मापा जाता है, सेकंड से। ये है जी CGS। उसके बाद में आ जाइए FPS, दूरी को FPS में F फॉर फीट में नापा जाता है, फीट में। द्रव्यमान मास को P फॉर पाउंड में नापा जाता है और समय को S फॉर दोबारा अगेन सेकंड में ही रखा जाता है। MKS जो एशिया महाद्वीप, जो भारत में हमारे यहाँ चल रही है, MKS इम्पोर्टेड, हम इसी का ही मेन स्टडी करेंगे। MKS वो क्या है? दूरी को किस में नापा जाता है? M फॉर मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? सेकंड में, सॉरी K फॉर किलोग्राम में, किलोग्राम जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं kg। और समय को S फॉर अगेन सेकंड से ही नापा जाता है। तो आपने देखा ये 3 सिस्टम है, ये 3 मेन राशि है। समय एक खास बात है, समय को तीनों में सेकंड में नापा जाता है। दूसरी खास बात, हम इंडियन भारत में MKS पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में MKS को SI पद्धति भी कहते हैं। MKS का दूसरा नाम SI सिस्टम भी है। SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ये SI का फुल फॉर्म है। इसे MKS को ही SI बोला जाता है। दूसरी बात, आपने गौर से देखा इन 3 का ही इस्तेमाल किया गया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी 3 भौतिक राशियां हैं, समझ लीजिए ये फिजिक्स की ये जान है, 11th फिजिक्स की ये जान है।
इन्हीं तीनों पर आगे जाके पूरा काम होगा। नेक्स्ट वीडियो इन तीनों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार करें, वर्क को नोट कर ले, वीडियो को बार बार में रोक करके वर्क को नोट करते जाइए। थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।